नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे पादपों में पोषक तत्व क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं जो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि रंगीन पत्तियां क्या हैं, शैवाल क्या है, पादपों में प्रोटीन क्या है, परजीवी पादप क्या है, कीटभक्षी पादप क्या है, मृतजीवी क्या है, सहजीवी क्या है, मृदाओं में पोषक तत्व क्या है। चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देते हैं। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए टॉपिक फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रंगीन पत्तियाँ और शैवाल क्या है। यानी कि रंगीन पत्तियाँ और शैवाल क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रंगीन पत्तियाँ। तो रंगीन पत्तियाँ के बारे में हम लोग देखें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ नीचे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो हम लोग देखते हैं कि लाल, भूरी या अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जैसे कि इन सभी लाल, भूरी, कोई भी पत्ती हो, इन सभी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। रंग क्लोरोफिल को ढक लेते हैं, परंतु इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्ती किसी भी कलर की हो, सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है शैवाल अर्थात कि एल्गी। एल्गी क्या है, तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एल्गी जो होता है, ये गीली दीवारों या तालाब में दिखाई देने वाले हर काइक जैसे पादप हैं। ये हरे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम हम लोग देखते हैं कि ये कोई तालाब है। इस तालाब में एल्गी अर्थात की काई पड़ी हुई है और यहाँ पे दीवारों में भी काई लग जाती है। ये जो एल्गी होते हैं ये हरे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एल्गी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में प्रोटीन का निर्माण। पादपों में प्रोटीन का निर्माण, इन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन सिंथेसिस। तो इसमें पादपों में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इन टॉपिक के बारे में देखते हैं कि इसमें समस्या को है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। लेकिन प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन होना चाहिए। पौधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो है कि जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे, ये हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। इनको नाइट्रोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसमें फर्स्ट टॉपिक दिया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है किसी भी सॉइल अर्थात कि मिट्टी में, नाइट्रोजन जब सॉइल में मिट्टी में मिलकर जड़ों के माध्यम की अर्थात कि रूट, जड़ प्लस नाइट्रोजन स्पॉन्ज से होते हुए पौधों की जड़ों से इनकी पत्तियों तक नाइट्रोजन पहुंचता है, तो जाकर पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी में बदल देते हैं। जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि बैक्टीरिया हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी में बदल देते हैं। नेक्स्ट है उर्वरक अर्थात कि कोई भी खाद्य पदार्थ या किसी मिट्टी में मिला देने पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। उर्वरक मिलाने से पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं जहाँ पर नीचे दिया गया है समाधान। चलिए हम देखते हैं। मिट्टी के जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे जड़ें पानी के साथ सोख लेती हैं। ये होता है पादपों में प्रोटीन का निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है अमर बेल अर्थात कि परजीवी पादप। अमर बेल को पैरासाइट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अमर बेल जो होते हैं
इनके टाइप अर्थात ये 3 टाइप के होते हैं, अमरबेल, परपोषी और परजीवी। ये 3 टाइप के होते हैं। तो चलिए इन तीनों टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रकार की विषम पोषी अर्थात कि हेटेरोट्रोपस, ये परजीवी होते हैं जिनको पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, पीला रंग रस्सी जैसा होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये एक कोई डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में जो होता है, ये एक झाड़ी के आकार का पौधा है। ये एक पीला रंग है बट रस्सी जैसा होता है, ये रस्सी जैसा लिपटा हुआ है, यही होता है अमरबेल। अमरबेल जो होता है एक दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, यही परजीवी कहलाता है और अमरबेल भी कहलाता है। नेक्स्ट है परपोषी। परपोषी वह पादप जिसमें अमरबेल भोजन छीनता है। परपोषी जो होता है अमरबेल पादप से भोजन छीनता है। फिर है परजीवी। परजीवी वह जीव जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करता है, उसे परजीवी कहलाता है। नेक्स्ट है कीटभक्षी। कीटभक्षी जो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीटभक्षी पौधे को इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, कारण हैं, क्रिया है। इस सभी के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग पहले इन सभी के बारे में देखने से पहले से हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या दिया गया है। डायग्राम में बताया कि ढक्कन जैसे आकार का एक घड़ा बना हुआ है। इसी घड़े में इंसेक्टिवोरस प्लांट अर्थात कि कीटभक्षी पौधा रहता है। ये कीटों को खाते हैं, ये पाचक रस का स्रावन करते हैं और जीव पच जाते हैं। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक पौधा है जिसको कीटभक्षी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उदाहरण है घटपड़ी यानी कि पिक्चर प्लांट। कारण क्या है, ऐसी जगह मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। क्रिया क्या है इसकी, कीड़ा अंदर जाता है, बालों में फंस जाता है और पाचक रस उसे पचा जाते हैं। इसे ही कीटभक्षी पौधा या इंसेक्टिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मृतजीवी पौधा यानी कि सेप्रोफाइट, जिसको सेप्रोफाइट के नाम से भी जाना जाता है, मृतजीवी पौधे। इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। मृतजीवी पौधे में परिभाषा एवं विकनकारी क्रिया और उदाहरण मृतजीवी पौधे में है। इसे कवक भी कहते हैं, इसे फंगी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मृतजीवी की डिफिनेशन, ऐसे जीव जो सड़े गले पौधों खाद्य पदार्थों पर उगते हैं व उनसे पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कि मशरूम, कवक और मशरूम। ये एग्जाम्पल है मृतजीवी की तरफ से जो कि सड़े गले पौधों में उगते हैं, पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ है, जैसे कि दूसरा टॉपिक है विनटकारी। जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्रिया है, ये सड़े गली वस्तुओं पर पाचक रस छोड़ते हैं, उसे विलयन में बदल देते हैं और फिर अवशोषण कर लेते हैं। इसे ही मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए छत्रक, ब्रेड और वोल्ड इन सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रियाकलाप यानी कि ब्रेड पर कवक फंगी यानी मृतजीवी के जो क्रियाकलाप, जो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं क्रिया करके इसमें क्या क्या कारण होता है, इसमें समस्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखेंगे दिया गया है ब्रेड के बारे में, जो एक नमक उपस्थित वायु एवं मिलाने पर अंकुरित हो जाते हैं। इनकी सतहों पर हम लोग प्रयोग किए हैं। तो इसमें फर्स्ट है ब्रेड, रुई, कवक। तो ब्रेड को गीला करके 2 से 3 दिन नम स्थान पर रखते हैं, उसमें एक कवक लग जाता है यानी फंगी,
जैसा लग जाता है। रुई के धागों जैसी संरचना दिखाई देती है। जो फंगी लगता है कवक, उसमें रुई की धागों की जैसी संरचना दिखाई देती हैं। यह एक कवकधारी की फंगी है। कवक के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं और नम्र सतह पर मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। यही होता है मृतजीवी कवक। फंगिस के कारण जो होता है ब्रेड में लगे होते हैं, फंगस लगे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध जो होता है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सहजीवी संबंध, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। सहजीवी संबंध जो होते हैं, दो पौधे एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइकेन। तो जब दो जीव एक साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व बांटते हैं, उसे ही सहजीवी संबंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइकेन और सहजीवी संबंध ये एक दूसरे में पाए जाते हैं। लाइकेन जो होता है ये स्वच्छ जगह पाए जाते हैं। लाइकेन हमेशा स्वच्छ जगहों पर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया गया है शैवाल प्लस कवक। शैवाल प्लस कवक जब भोजन देते हैं तो आवास और जल देते हैं। शैवाल भोजन देता है और फंगस अथवा कि कवक जो होता है शैवाल को आवास और जल देता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, कवक में नहीं होता है। कहने के तात्पर्य शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल होता है और फंगस में नहीं होता है क्लोरोफिल। डायग्राम में हम लोग शैवाल और फंगस का चित्र दिए रखा गया है, जो हम लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पुनर्वृत्ति। मृदा में पोषकों की पुनः प्रवृत्ति, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। पौधे मिट्टी से पोषक तत्व सोखते हैं तो उन्हें वापस कैसे डाला जाता है? उर्वरक के रूप में NPK, नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम। एग्जाम्पल के लिए राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तोड़कर मिट्टी में मिलते हैं। इसे ही सहजीवी संबंध कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अध्याय का सारांश, जो हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें दिया गया है अध्याय का सारांश। एक सारांश दिया गया है। इस सारांश में जैसे कि सूर्य यानी कि सन से एनर्जी को दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक होता है स्वपोषी ऑटोट्रोपस, विषमपोषी हेटरोट्रोपस। इन दोनों के बीच अभिक्रिया यानी कि नाइट्रोजन से रिएक्शन होने पर एक मृदा यानी कि सॉइल में डिवाइड हुआ है। विषमपोषी जो होता है ये चार टाइप में डिवाइड किया गया है: परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी। परजीवी जो होता है इसमें अमरबेल होता है, कीटभक्षी में घटकृणि होता है और मृतजीवी में जो होता है कवक होता है। सहजीवी लाइकेन होता है। इसमें कुछ याद रखने की योग्य बातें हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण से बनी ऑक्सीजन सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है।
नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है? तो जी हाँ, होना बहुत ज़रूरी है। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्वयं अर्थात कि ऑटोट्रोपस कहलाते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपस कहलाते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण अर्थात कि फोटोसिंथेसिस से, जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पादपों के लिए प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि अर्थात कि ग्रोथ पैटर्न के लिए इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण। फिर वृद्धि था कि ग्रोथ पैटर्न इस प्रकार होती है कि इन्हें अधिकतम प्रकाश संश्लेषण मिल सके। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नीचे कुछ फैक्ट दिया गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कुछ इसी क्लास के टॉपिक के हिसाब से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बन। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ये डी पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है? पत्तियाँ, पौधे, मानव और अन्य जीव, पादप। तो इसमें जो होता है मानव और अन्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषित, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमपोषी का क्या कार्य है? विष बनाना, पादपों को ग्रहण करना, या ए बी दोनों, या वे जीव जो भोजन पादपों द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा, वे जीव जो पादपों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, या ल्यूवेन हुक, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम, फ्लोएम, लवक, पत्तियाँ। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, या हरा वर्णक जो सूर्य प्रकाश संग्रहण करना, या सूर्य संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव डैश के बने होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। तो इसका ए राइट आंसर होगा, कोशिका कहलाते हैं। वे जीव जो कोशिका के बने होते हैं कोशिका कहलाते हैं। नेक्स्ट है, क्या पत्तियों में मंड अर्थात कि स्टार्च उपस्थित होता है? जी हाँ, तो होता है। तो कैसे होता है? प्रकाश के कारण, आयोडीन के कारण, या स्टार्च के कारण, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, स्टार्च के कारण भी होता है और आयोडीन के कारण भी होता है, प्लस प्रकाश संश्लेषण के कारण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में रंगीन कलर किसके कारण होता है?
तो पत्तियों में रंगीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।